हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर चांदनी फ्रॉम चांदनीज होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, बेटर रेमेडी सीरीज़ में आज हम मेडिसिन लेने वाले हैं लैकेसिस म्यूटस। लैकेसिस म्यूटस एक ऐसी रेमेडी है जो हमें एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर के कारण जब कंप्लेंट्स बढ़ती हुई दिखाई देती है, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। जब भी टेम्परेचर सडन चेंज हो रहा है या ट्रांजिशन फेज़ हो रहा है, ऐसे में जब एक्सट्रीम होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर में या हॉट वेदर में, समर सीज़न में, इस तरह के टेम्परेचर में जब कंप्लेंट्स किसी भी पेशेंट की एग्रावेट हो रही है, तो ऐसे में आप लैकेसिस ज़रूर कंफर्म कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, लैकेसिस एक बहुत ही बड़ी और पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो उसको पूरी तरह डिटेल में बता पाना तो ऐसे मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लैकेसिस के आज ज़रूर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लैकेसिस में सबसे पहले आप 4H फार्मूला ज़रूर ध्यान रखिए। फर्स्ट इज़ हेमरॉइड्स, सेकेंड इज़ हेमरेजिक टेंडेंसी, थर्ड इज़ हॉट पर्सपायरेशन एंड फोर्थ वन इज़ हॉट फ्लशेस। सो फ्रेंड्स, किसी भी एज ग्रुप में, लाइफ में किसी भी एज ग्रुप में जब हमें हॉट फ्लशेस या इंटरनल हीट की समस्या के कारण कोई भी परेशानी मिलती है, या किसी कंप्लेंट में किसी भी बीमारी के साथ, जैसे हेडेक हुआ, फीवर हुआ, कफ को हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, इस तरह की समस्याओं के साथ में अगर हमें पर्सपायरेशन एक्सेसिव और हॉट पर्सपायरेशन मिल रहा है, तो आप लैकेसिस के बारे में सोच सकते हैं। लैकेसिस में हमें वेरियस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स मिलती है, लेकिन मेनली जो है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। हाइपरटेंशन की कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंटरनल ही पेशेंट को जो है प्रेशर फील हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसको आउटर भी कोई प्रेशर मिलता है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है ना। हाइपरटेंशन के लिए और भी कई सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, जैसे कि जलसीमियम है, स्पाइजेलिया है, हेमेमलीज है। लेकिन फ्रेंड्स, जो लैकेसिस है, इसमें क्या होगा, जो प्रेशर अगर इसको कहीं भी फील हो रहा है, या कह सकते हैं कि कहीं बाहर से अगर इसको कॉन्स्ट्रिक्टिव फीलिंग हो रही है, नैरोनेस फील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट की कंप्लेंट्स और बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन में लैकेसिस उनके काम आ सकती है। फ्रेंड्स, इसमें जो है इनर सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, इसको स्टिमुलेशन बहुत होता है, इसका इमोशनल प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लैकेसिस पेशेंट में हमें ओवर स्टिमुलेशन, ओवर सेंसिटिविटी, ओवर इमेजिनेशन मिलेगा, है ना। इमेजिनेशन फर्दर प्रोग्रेस होकर हेलुसिनेशंस में भी बढ़ता जाता है। ऐसी कंडीशंस अगर किसी पेशेंट में मिलती है तो आप ज़रूर लैकेसिस सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं किसी भी पेशेंट में जब इमोशनल प्लेन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वहाँ उसके कनेक्शंस को लेकर उसका डर भी बढ़ जाता है। आउट ऑफ फियर हर मेडिसिन, हर होम्योपैथिक रेमेडीज़ के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, जब डर के कारण जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगता है, इधर उधर बातें घुमाने लगता है, टॉपिक चेंज कर देता है, अगर इस तरह का पेशेंट बिहेवियर आपके क्लिनिक में वो कर रहा है, तो आप ज़रूर लैकेसिस को कंफर्म कीजिए। ऐसे ही जो है लाइकोपोडियम पेशेंट भी आपके क्लिनिक में आके ऐसे ही बातें करेगा, लेकिन फ्रेंड्स, लाइकोपोडियम पेशेंट की बातों में आपको बनावटीपन ज़्यादा मिलेगा, यानी वो बातें ऐसी करता है जिसमें शो ऑफ ज़ाहिर होता है। वहीं जो लैकेसिस पेशेंट होते हैं वो इतनी एंटरटेनिंग बातें करते हैं कि वहाँ पे आपका क्लिनिक का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा जॉयस हो जाएगा। आप बहुत ही खुश और एंटरटेनिंग फ़ील कर सकते हैं, उसके साथ में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसकी बातों में। इस तरह की स्टोरीज़ या बातें लैकेसिस पेशेंट करता है। ऐसे पेशेंट्स जो बातों को अपने हिसाब से विजुअलाइज कर लेते हैं, उनके इमेजिनेशंस बहुत ही हाई होते हैं, और फिर वो बातें बना बना के एक कहानी आपके बीच सामने ऐसी बोलेंगे जिससे आप भी मान जाएंगे कि हाँ, वो जो कहानी है वो सच है। तो इस तरह की बातें अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में कर रहा है तो आप लैकेसिस ज़रूर कंफर्म कीजिए। ये कुछ क्लिनिकल टिप्स है। अब फ्रेंड्स, लैकेसिस में जैसे हम देखते हैं कि जेलिसी
सस्पिशियसनेस, लेशिवियस मैनिया, रिलीजियस मैनिया, ये सारी चीज़ें लैकेसिस में हमें मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये सब का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है इमोशंस का स्ट्रॉन्ग होना। इतनी ज़्यादा पेशेंट में सेंसिटिविटी या फिर उसके इमोशन अटैचमेंट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके चलते अगर कोई पर्सन फिर किसी भी वजह से उससे दूर होने लगता है तो उसे फियर बढ़ जाता है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो उससे दूर ना चला जाए। इस वजह से जो है उसकी जेलेसी थर्ड पर्सन के लिए बढ़ जाएगी। जेलेसी में हम पल्सटिला, हायरसाइमस है, इन सब को भी डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें, कंपेयर ज़रूर करें लैकेसिस से। लैकेसिस में जो है जेलेसी वो फियर के कारण आती है। जब उसको आउटलेट नहीं मिल पाता है, जब उसको ये फियर होता है कि उसका जो कनेक्शन है वो कहीं से भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें जेलेसी बढ़ जाती है। इससे चलते उसमें सस्पिशियसनेस बढ़ जाएगी। इस तरह से आप उसको रस्टॉक्स से भी कंपेयर ज़रूर करें। रस्टॉक्स में भी हमें सस्पिशियसनेस देखने को मिलती है, लेकिन रस्टॉक्स में मोशन से एमिलरेशन है। उसको रेनी वेदर में कंप्लेंट्स जो है वो एमिलरेट होती है। लैकेसिस पेशेंट जो है वो हमेशा ही इतना एनर्जेटिक फील करता है कि उसको इनिशियल मूवमेंट या कंटिन्यूड मोशन से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही लैकेसिस में फिर सेक्सुअल इंडल्जेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लैकेसिस को क्या चाहिए, एक आउटलेट चाहिए, उसकी एनर्जी को ड्रॉन करने का उसको एक आउटलेट चाहिए। यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो सेक्स जो है वो एक आउटलेट की तरह काम करता है। सेक्सुअल इंडल्जेंस को के बढ़ जाने के कारण जो है उसमें लिविडनेस और लैशिवियसनेस देखने को मिलती है, जो हमें हायरसाइमस और स्ट्रैमोनियम की भी याद दिलाती है। तो इस तरह से जो है लैकेसिस जब अपना कंट्रोल खो देता है और सेक्सुअल इंडल्जेंस में बढ़ जाता है, तो आगे चल के वो फिर यहाँ से डाइवर्ट होके क्या होगा, रिलीजियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऐसे पेशेंट जिनमें स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस मैनिया मिलता है, जैसे कि हमें बेलाडोना या स्ट्रामोनियम में मिलता है। आप कंपैरेटिवली स्टडी करके फिजिकल जनरल्स के बेसिस पर, पॉजिटिव फैक्टर्स के बेसिस पर, मोडालिटीज़ पर इन सारी रेमेडीज़ को डिफ्रेंशिएट करके लैकेसिस अपने क्लिनिक में ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। लैकेसिस पेशेंट में फियर के बाद में जो है उसकी जेलिसी, सस्पिशियसनेस, लिविडनेस और उसके बाद में रिलीजियस मैनिया। इसके साथ ही उसके विविड इमेजिनेशंस, उसके परसेप्शंस, हेलुसिनेशंस और लोक्वेसिटी, ये सब कंडीशंस जो है उसको मैन्यूकल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी ले जाती है। अगर हम फिज़िकल जनरल्स की बात करें तो लैकेसिस हेडेक में, फीवर में, टॉन्सिलाइटिस में, जब भी कंजेशन फीलिंग होती है या ऐसी कोई कंप्लेंट होती है जिसके कारण बॉडी में कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग हो रहा हो, ऐसी कंप्लेंट्स में जो है लैकेसिस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसे कि स्किन इरप्शंस हुए, स्किन इरप्शंस में बॉयल्स, कार्बंकल्स और फ्रिकल्स हैं। वैसे ही हेडेक है, नोज़ में अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है जिसके कारण भी हमें साइनोटिक कंडीशन या साइनोसिस देखने को मिलता है। डिस्निया की कंडीशन है जहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। अगर कोई भी चीज़ भी अगर नोज़ के सामने आ रही है और एयर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है या उसको पेशेंट को फील हो रहा है कि अब वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है इस वजह से, तो यहाँ पे आप लैकेसिस ज़रूर कंफर्म कीजिए। टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में लैकेसिस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी उसको थ्रोट में, जिसके कारण वो फूड स्वेलोइंग में उसको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कंप्लेंट्स जो है वो एग्रावेट होती है लिक्विड स्वेलोइंग से। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रही है टॉन्सिलाइटिस की, वो हो रही है लैकेसिस पेशेंट को लिक्विड स्वेलोइंग से रादर देन सॉलिड फूड के कारण। ठीक है, इसके साथ आप इग्नेशिया को कंपेयर कर सकते हैं। वेरिकोज वेन की कंडीशन में बॉयल्स, कार्बंकल्स, पस्ट्यूल्स हुए या फिर बेड सोर्स की कंडीशन में जो है लैकेसिस आप सोच सकते हैं। लैकेसिस में फ्री ब्लीडिंग अगर नहीं हुई है तो ये एक साइनोटिक कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी में, जिसके कारण आपको फेस पर, पेशेंट की टंग पर ब्लूइश ह्यू देखने को मिलता है। इस तरह से आप लैकेसिस को अपने क्लिनिक में कंफर्म कर सकते हैं। और फ्रेंड्स,
लेकेसिस पेशेंट में जब हमने देखा कि वो जेलसी है, सस्पिशियसनेस है, लेशियस मैनिया है, रिलीजियसनेस है, सब कुछ है। वहीं लेकेसिस की आप थर्स्ट देखें, उसकी टंग जब आप देखेंगे तो ट्रैम्बलिंग टंग होगी, बोलते बोलते जो है उसकी टंग काँप कपाएगी। साथ ही में उसका जो आप नेचर या बिहेवियर पूछेंगे कि वो कैसे पैसों को यूज़ करता है। लाइकोपोडियम और लेकेसिस में यही डिफरेंस है, लाइकोपोडियम बहुत ही कंजूस और माइज़र होता है, वहीं जो लेकेसिस पेशेंट है वो अपने पैसों को कभी भी बचा के नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, लाइवली है, वो हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है काफ़ी आकर्षण होता है। साथ ही साथ वो अपने पैसे दूसरों पर भी खर्च करने में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उन्हें शॉपिंग का बहुत शौक़ होगा अगर वो फीमेल लेकेसिस है तो। साथ ही फीमेल पेशेंट्स में जो है हॉट फ्लशेस की कंडीशंस जो मेनोपॉजल स्टेज में रहती है, ऐसे टाइम पर लेकेसिस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आप लेकेसिस के कुछ की फीचर्स ज़रूर याद रखिएगा। इसका इन जनरल एग्रावेशन स्लीप के टाइम पे है, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग स्लीप। फीमेल प्रॉब्लम्स में अगर बात की जाए तो जो लेकेसिस की फ़ीमेल होती हैं उन्हें बिफोर मेंसेस कंप्लेंट्स एग्रावेट होती हैं, क्योंकि लेकेसिस में इन जनरल जैसे हम जानते हैं कि उसे एक आउटलेट चाहिए, उसके डिस्चार्जेस फ़्लो होने चाहिए। अगर वो कहीं भी सप्रेस्ड हुए या उसे ऐसा फ़ील हुआ कि उसके जो डिस्चार्जेस हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, सप्रेस्ड होने वाले हैं, ऐसी ही कंडीशन में जो है उसकी कंप्लेंट्स और भी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, फीमेल पेशेंट्स में बिफोर मेंसेस अगर कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रही है और ड्यूरिंग मेंसेस जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो उसको धीरे धीरे रिलीफ फील होने लगता है, ऐसी फीमेल्स में आप लेकेसिस ज़रूर कंफर्म कीजिए। हॉट फ्लैशेस की कंडीशंस, जैसे हमने देखा कि इसे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से जो है प्रॉब्लम है, वैसे ही लाइफ में एक्सट्रीम्स ऑफ ट्रांजिशनल स्टेजेस में भी फीमेल्स की लाइफ में जो हमें देखने को मिलती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हुआ या एट द टाइम ऑफ मेनोपॉजल फेज़ हुआ, जो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं फीमेल्स में, तो ऐसी फीमेल्स में आप लेकेसिस ज़रूर कंफर्म कीजिए। लेकेसिस में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है हेमोरॉइड्स डेवलप होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें हमें ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है, स्टिमुलेशन इतना रहता है, ऐसे पेशेंट्स में एनर्जी इतनी रहती है कि दूसरे भी उनके एनर्जी में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके साथ एंटरटेनिंग फील करते हैं, उनके साथ वो फ्री फील करते हैं। इस तरह की फीलिंग अगर आपको पेशेंट के रहते हुए अपने क्लिनिक में आ रही है तो आप वहाँ लेकेसिस ज़रूर कंफर्म करें। सो फ्रेंड्स, एक केस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक पेशेंट हैं, तो उनको क्या हुआ था कि सेक्सुअल सप्रेशन या सेक्सुअल डिस्चार्जेस जो उनके सप्रेस हो गए थे, उस वजह से उनको इरप्शंस हो गए थे पूरी बॉडी पर, आर्टिकेरियल इरप्शंस जो है वो डेवलप हो गए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के केसेस में भी आपको लेकेसिस बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप ये जानिए कि पर्सपायरेशन हो, चाहे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो, चाहे सेक्सुअल डिस्चार्जेस हो, किसी भी तरह के डिस्चार्जेस का जब भी सप्रेशन होता है, उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स में आप लेकेसिस ज़रूर दें, ज़रूर उन्हें लेकेसिस से फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ क्लिनिकल टिप्स के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लेकेसिस को डिटेल में डिस्क्राइब कर पाने के लिए हमें काफ़ी समय चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आप फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कोई भी सजेशंस हो, क्वेरीज़ हो या आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।